आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पहले इस वीडियो को देख लेंगे तो पार्ट नंबर 2 आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा, तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ। शुरू करने से पहले जो आज का हमारा जो कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का, आज का जो आर्टिकल है पूरा, पहले आप यहाँ समझेंगे उस चीज को। और आपको यदि नोट्स बनाने हैं तो हमारी वेबसाइट omstudy.in पर जाकर आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आप अपना नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें omstudy.in में बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे धारा 370, CAA, NRC और हमारा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है, जो बहुत सारे साइंस के टेक्नोलॉजी साइंस के बहुत सारे उसमें आर्टिकल हैं। और यदि आपको वेबसाइट डिजाइन करवानी है या फिर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो हमारी दूसरी वेबसाइट है digitalguys.in। इस पर जाकर हमारा भी प्रीमियम कोर्स चल रहा है, आप उसे देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 हमारा जो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसको शुरू करने से पहले आपके सामने स्क्रीन पर इसका इमेज यानी कि जो नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। तो आप देखते होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 उसका भाग है रियल नंबर और नंबर 2 उसका भाग जो है हमारा इमेजिनरी नंबर। पहले हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद रियल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारा जो इमेज है उसमें दिखा इरेशनल नंबर का कोई भी भाग नहीं है, जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो इंटीजर और फ्रैक्शन। उसके बाद इंटीजर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर पढ़ेंगे हम लोग और न्यूट्रल पढ़ेंगे। और हमारा जो फ्रैक्शन है उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर को कवर करते हैं, इमेजिनरी नंबर को समझते हैं। इमेजिनरी नंबर होता है, तो देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो इसे हम लोग समझने से पहले इससे पहले कोई नंबर समझते हैं। जैसे मैं लिख दूं √4, जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मतलब निकालेंगे आप, इसका निकल के आएगा +-2, यानी कि +2। जब 4 का मतलब +-2, इसका जब हम वो देखें तो +2 इंटू +2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4, हमारा क्या है 4 है। या फिर -2, +-2 है, -2 का करें तो -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, +4। इसीलिए 4 का जो है वो +-2 निकला है। अब आपसे मैं कह दूं सर कि √-4 का आप वर्गमूल निकालें, क्या संभव है? मुझे तो नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो सुपर कंप्यूटर भी नहीं बता पाया है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यदि किसी संख्या के वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह हो, यदि डेफिनेशन है, यदि किसी संख्या के वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक साइन या चिन्ह हो तो इस संख्या को इमेजिनरी नंबर कहेंगे, काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। जैसे मैं लिख दूं √-3, √-2, √-5, तो अंडर के अंदर हमारा माइनस लगा होगा तो ये इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं होंगी। आपका क्लियर होता होगा कि यदि किसी संख्या के वर्गमूल के अंदर, डेफिनेशन स्क्रीन पर आ रही है, यदि किसी संख्या के वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह होता है तो वह संख्या इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या कहलाती है। आपका इमेजिनरी नंबर क्लियर हो गया होगा कि अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है, क्या दूसरी डेफिनेशन भी होती है कि वे संख्याएं
कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, है इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। अब हमको समझना होगा कि संख्या रेखा क्या होती है। हमको समझना होगा संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा जो है वो होती है, जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ होगा बीच में जीरो, जीरो से जब इधर को हम लोग बढ़ेंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, डॉट 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 इनफाइनेट आगे तक नंबर होंगे। इधर को जब हम आएंगे संख्या रेखा से तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, डॉट 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 माइनस का इनफाइनेट। तो संख्या रेखा पर अगर हम देखें, संख्या रेखा पर देखने की कोशिश करें, क्या अंडर रूट -4 है? नहीं है। तो ये इमेजिनरी नंबर है कि वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे अंडर रूट में -4, केवल अंडर रूट 4 की बात करते तो प्लस माइनस 2 होता, प्लस का 2 भी है संख्या रेखा पर, माइनस का 2 भी है, और भी कोई वैल्यू ले लेते वो इसके अंदर होती। तो आप समझ चुके होंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब हम समझेंगे रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर के बाद हम क्या समझेंगे? रियल नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब बेसंख्याएं, अपोजिट का मतलब बेसंख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है रियल नंबर कहलाते हैं। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है रियल नंबर कहलाते हैं। इस संख्या रेखा पर यदि इमेजिनरी नंबर को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है तो सभी नंबर कौन से होंगे? रियल। क्लियर होता होगा आपका कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है रियल नंबर कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन इसकी कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर शेष सभी नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। अब रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है इसका रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, और दूसरा इसका जो भाग है वो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। हम रेशनल नंबर समझेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूं, उसके बाद हम रेशनल नंबर को समझ। हम अब दो चीजें समझ चुके हैं, एक तो इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर। अब हम समझेंगे रेशनल नंबर। यदि आपको फिर भी कोई डाउट या फिर कोई संशय है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप द बीपीएल क्लासेस नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जाके जुड़ सकते हैं, या फिर omstudy.in पे जाके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं रेशनल नंबर, यानी कि जो रियल नंबर हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो रेशनल नंबर और दूसरा हमारा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर है एक हमारा और दूसरा है हमारा इरेशनल नंबर है। तो पहले रेशनल नंबर को हम देखते हैं क्या है। डेफिनेशन है इसकी, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, लेकिन एक शर्त भी है। शर्त क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q किसी भी सूरत में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरी इसकी जो बात है रेशनल नंबर की, वो है इसकी एक शर्त है। शर्त ये है इसकी कि ये पहली बात तो टर्मिनेट नंबर होंगे, टर्मिनेट होंगे यानी कटते होंगे, और यदि ना कटते हों, मान लिया जाए कि नन टर्मिनेट है, कोई भी नंबर क्या है, नन टर्मिनेट है, यदि कट रहे हैं, पहले तो ये कंडीशन है कि ये कटते होंगे, और यदि नहीं भी कट रहे हैं तो वो रिपीट होते होंगे, रिपीटिंग होती होगी उसकी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कोई सा, जैसे यहां लिख दिया मैंने 5/2, 5/2, तो 5/2 का मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 5 को, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे,
तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। कितना हो जाएगा 10। टर्मिनेट हो गया, यानी कि इसका मतलब हुआ 5/2 रेशनल नंबर है, 2 भी हमारा रेशनल नंबर है, 3 है, 4 है, ये क्या है रेशनल नंबर है हमारे। लेकिन अगर नहीं कट रहा है कोई तो वो रिपीट होता होगा। रिपीट होने का मतलब हुआ, जैसे मैंने लिख दिया 1/3। क्या लिख दिया 1/3। 1/3 इसका मतलब है 3 से डिवाइड किसको किया जा रहा है 1 को। तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0 बनेगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 को घटाएंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे 3 तिया 9। क्या वास्तव में पॉइंट के बाद देखो कट नहीं रहा है, आगे तक चलती चली जाएगी 0.333333, लेकिन नन टर्मिनेट है, कट नहीं रहा है तो रिपीट हो रहा है 0.33, फिर आया 3 आया 3 आया, तो दैट इज रेशनल नंबर। आप समझते होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, कि पहली कंडीशन तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन वे संख्याएं जो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट की जाती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इस ये तो डेफिनेशन है, इसकी दूसरी जो कंडीशन है, यदि कोई रेशनल नंबर है तो पहले तो वो कटता होगा, जैसे मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल हमारा एक जो था 5/2। और अगर नहीं कट रहा है पूरी तरीके से, नन टर्मिनेट है वो नंबर, तो रिपीट होता होगा आपका वो नंबर भैया। मुझे उम्मीद है सर आपको समझ में आया होगा। रेशनल नंबर की डेफिनेशन सिंपल है कि पहली बात तो P/Q के रूप में होंगी संख्याएं, और उसके बाद जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता, जैसे 2 है, 3 है, 5/2 है, ऐसे हमारे चलते चले जाए 4 है, और हमारा कहीं आ जाए 5/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कह दिया Q क्या नहीं होना चाहिए 0, और आ जाए हमारा 1/3 है, तो यहाँ पर हमारा नन टर्मिनेट है, लेकिन ये रिपीट होगा डिवाइड करने के बाद। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम समझेंगे रियल नंबर का पार्ट 2, जिसे माना गया है इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर, इसे समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम समझेंगे इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, तो अपरिमेय संख्याएं जो है रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं का अपोजिट की वे संख्याएं जो P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। और दूसरी कंडीशन इसकी जो है दो कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन ये है, ये नन टर्मिनेट होते हैं, नन टर्मिनेट होते हैं ये, और दूसरा नन रिपीट होते हैं, ये नन रिपीटिंग होंगे। इरेशनल नंबर पहले तो P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे, दूसरा ये कट भी नहीं सकते, नन टर्मिनेट होंगे, और ये नन रिपीट होंगे। नन रिपीट का मतलब आप अभी समझेंगे। जैसे हमने देखा है पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका जो मान होता है वो 22/7, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लगभग में वैल्यू होता है, लगभग में वैल्यू होता है। हम कोई एग्जाम्पल ले लें इसके लिए, नन टर्मिनेट के लिए। जैसे पहले हम समझने की कोशिश करें, √3 का मान होता है 1.732, आगे भी होता है। तो पॉइंट के बाद नन टर्मिनेट है, कट नहीं रहा है, और नन रिपीट है, पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता होगा। 7 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, ना तो 2 फिर 7 3 2 नहीं है, केवल एक बार है, ये नन रिपीट होंगे। नन रिपीट का मतलब आप समझते होंगे, इधर पॉइंट के इधर को रिपीट नहीं हो सकते। तो इरेशनल नंबर की बात आप समझ चुके हैं। तो ये इरेशनल नंबर हमारे होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5/3, तो क्या ये इससे रिपीट कट रहा है, पहले इसे देखेंगे ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो हम 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3 बचेगा कितना 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, अब फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे, तो ये हमारा फिर 3 6 18, ये हमारा पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर होगा, ये रेशनल होगा। इरेशनल कौन से होंगे, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, जैसे √2 है, इसका मान 1.41 आगे को जाता है, रिपीट नहीं होता है, और P/Q के रूप में नहीं होंगे।
तो आप समझ चुके होंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसकी कहानी यही खत्म हो जाती है। अब आती है रेशनल नंबर की। अब हमारा जो है रेशनल नंबर, उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। रेशनल नंबर एक है उसमें फ्रैक्शन भिन्न और दूसरा है इंटीजर। तो हम पहले इंटीजर, फ्रैक्शन भिन्न इंटीजर पूर्णांक। फ्रैक्शन दो भागों में है, एक तो प्रॉपर होता है उचित और एक इम्प्रॉपर होता है अनुचित। ठीक है, एक प्रॉपर उचित और अनुचित भिन्न होती है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में रिप्रेजेंट तो किया जाता है, लेकिन q जो हो वो 1 के बराबर ना हो, 1 से बड़ा होना चाहिए। कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में होंगी, लेकिन q जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे 5/2 है, 5/3 है, 4/3 है। ये हमारा Q जो है नीचे वाला P/Q, Q जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाएंगी। आप समझ चुके होंगे डेफिनेशन। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में तो होती हैं, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं फ्रैक्शन कहलाती हैं। फ्रैक्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। अब हम समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी संख्याएं जिनका मान 1 से कम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनका मान 1 से कम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं, उचित भिन्न कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया 2/3। जब इसका 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.666। 1 से कम वैल्यू है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे 3/4 लिख दूं मैं, 5/7 लिखूं, तो यानी कि जिसका हर जो हो वो अंश से बड़ा होगा तो कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप समझते होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि वे संख्याएं जिनका मान 1 से कम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। या फिर कि जिनमें देखा जाए तो हर हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, अंश से बड़ा होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब हम देखेंगे तो वही कि वे संख्याएं जिनका मान 1 से बड़ा होना चाहिए, वे संख्याएं जिनका मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी। जैसे मैंने लिख दिया 5/3, जब हम इससे इसे डिवाइड करेंगे 5/3 यानी कि 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 6, फिर 2 पॉइंट लगाए 0, 6, क्या 1 से बड़ा है, 1.66 1 से बड़ा है। तो ये हमारा जो 5/3 होगा वो हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। समझ रहे हैं। और उसके बाद मैं लिख दूं 7/4, 8/5, ये सब हमारी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप समझते होंगे फ्रैक्शन 2 टाइप की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। इंटीजर 3 टाइपों में होगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल। तो इंटीजर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इंटीजर बचा है हमारा और इवन नंबर बचे हैं, ओड नंबर बचे हैं हमारे। उसके बाद नंबर सिस्टम की ट्रिक्स बची हैं, क्वेश्चन की करने की ट्रिक्स सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर करें हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप homestudy.in पर जाकर उसे पूरी तरीके से इस आर्टिकल को देख सकते हैं। और यदि आपको वेबसाइट के बारे में जानकारी लेनी हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेनी हो, तो हमारी जो टीम है digitalguys.in, उससे संपर्क कर सकते हैं। उस साइट पे जा सकते हैं आप और डिजिटल गाइज चैनल है उस पर जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें।